नमो भगवते वासुदेवाय। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को अजा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज बात करते हैं अजा एकादशी के बारे में। भैया भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को समर्पित है। महालक्ष्मी और भगवान जी की कृपा पाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जय माँ महालक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। अजा एकादशी का व्रत इस बार 29 अगस्त 2024 को है और इस दिन पूजा करने से आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। इस साल अजा एकादशी के दिन बहुत से शुभ योग भी बन रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। अजा एकादशी की व्रत कथा राजा हरिश्चंद्र जी से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि अपने सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र की एक बार सभी देवताओं ने परीक्षा लेने की सोची। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। बस फिर क्या था, राजा अगले दिन उठे और उन्होंने अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। अब वो जब वहाँ से जाने लगे तभी ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 सोने की मुद्राओं का दान मांग लिया। राजा ने कहा, 500 क्या, आप चाहे जितनी स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजा ने सारा राजपाट तो उसको दान कर दिया है। अब दान दी हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं करा जाता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 पूरी नहीं हो पाई। फिर राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं ऋषि विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा ने खुद को जहाँ बेचा था वह शमशान का एक चंडाल था। चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए वसूली का काम दे दिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। आधी रात का समय था और राजा शमशान के द्वार पर पहरा दे रहा था। बेहद अंधेरा था। इतने में वहाँ एक लाचार और निर्धन स्त्री आई जो राजा हरिश्चंद्र की ही पत्नी थी। बिलखते हुए वह स्त्री वहां पहुंची और उसके हाथ में अपने पुत्र का शव था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का पालन करते हुए पत्नी से भी पुत्र के दाह संस्कार के लिए पैसे मांगे। पत्नी के पास चुकाने के लिए धन नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। उसी समय भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजा हरिश्चंद्र, इस संसार में तुमने सत्य को जीवन के रूप में धारण किया है और उच्च आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। इतने में ही राजा का बेटा रोहिताश जीवित हो उठा। ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने भी राजा हरिश्चंद्र का सारा राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया। इस तरह से आप भी अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें और ईमानदारी करते रहे तो एक दिन भगवान श्री विष्णु जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपको फल स्वरूप वो सब दे देंगे जिसकी आप चाह रखते हो। अजा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। तो यह थी अजा एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी, विष्णु भगवान की जय।